उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। जब मैं कथा किस विहंगम दृश्य को देख रहा हूं, एकदम सामने बाबा विश्वनाथ का धाम है, मां गंगा का सानिध्य है। कितना सतवा बाबा ने ऐसा स्थल चयन किया कि एक साथ बाबा के भी दर्शन हो और मां गंगा के और मां अन्नपूर्णा के भी दर्शन हो, बाबा भैरवनाथ जी के भी दर्शन हो जाए। यानी यहां से एक साथ, यानी कथा भक्त ये नहीं सुन रहे हैं, साक्षात देवादिदेव महादेव भगवान विश्वनाथ भी सुन रहे हैं। बाबा भैरवनाथ भी सुन रहे हैं, काल भैरव भी सुन रहे हैं और मां गंगा और मां अन्नपूर्णा भी सुन रही है। इतना विहंगम दृश्य, ये उन सभी लोगों के मुंह पे एक जवाब है जो हमें जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के नाम पर बांटते हैं। उनकी आंखों को खोलने के लिए कथा पर्याप्त है, इस कथा का विहंगम दृश्य ही पर्याप्त है। और अब मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि 5000 वर्ष पहले हम जिस पवित्र पीठ को व्यासपीठ कहते हैं, भगवान वेदव्यास की पवित्र परंपरा, भगवान वेदव्यास ने चारों वेदों का संग्रह करके आने वाली पीढ़ी को दिया। गुरु शिष्य की परंपरा वेदों के संरक्षण के लिए कैसे बननी है, भगवान वेदव्यास ने परंपरा दी। महाभारत जैसा 1,00,000 श्लोकों का महाप्रबंधन काव्य, उस पूरी टीम का नेतृत्व दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का एक अद्भुत त्रिवेणी का महापुराण, मुक्ति का, यानी जीवन की सफलता का रहस्य जिसमें छुपा हुआ हो, वह जिस भगवान वेदव्यास ने दिया हो। पुराणों और उप पुराणों की रचना कैसे की जानी चाहिए, उसकी शुरुआत की जिस भगवान वेदव्यास ने उस समय के सबसे बड़े राजवंश कुरु वंश को न केवल हर विपरीत परिस्थितियों में बचाया, बल्कि 8-8 पीढ़ियों का प्रत्यक्ष रूप से एक सार्थक निर्देशन देकर के उसका नेतृत्व भी दिया। उनका मार्गदर्शन किया और सदैव धर्म और न्याय के पथ पर ही चलते रहे, उसी की प्रेरणा देते रहे। अंततः भगवान वेदव्यास को भी बोलना पड़ा था। उस समय की स्थिति कितनी तनावपूर्ण रही होगी, किस प्रकार की त्रासदीपूर्ण रही होगी, जब भगवान वेदव्यास को बोलना पड़ा था कि मैं दोनों हाथ उठा करके लोगों से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि धर्म का मार्ग का अनुसरण करो, क्योंकि धर्म से ही अर्थ और कामनाओं की सिद्धि हो सकती है। लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं। लेकिन आपकी इस पावन कथा ने, महाराज आपकी इस पावन कथा ने यह साबित किया है कि नहीं, देश धर्म की बात को सुन रहा है और भगवान वेदव्यास का सम्मान कर रहा है। व्यासपीठ अगर सुनाने को तैयार है तो श्रद्धालु सुनने को भी तैयार है, भक्त सुनने को भी तैयार है। और आज इस अवसर पर आप सभी को सचमुच हमें इन पावन कथाओं के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को संबल मिलता है, राष्ट्र धर्म को मजबूती मिलती है। हम सबका ध्येय अपने इष्ट के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति, अपने समाज के प्रति तो होना ही चाहिए, लेकिन अंततः ये मान के चलना चाहिए कि हम सबका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को कोई चुनौती न देने पाए, उसको कोई खंडित न करने पाए।
क्योंकि उसी में देश भी बचा हुआ है, उसी में धर्म भी बचा हुआ है, उसी में समाज भी बचा हुआ है, उसी में हम सब भी बचे हुए हैं, उसी में हमारी कथाओं की पावन परंपरा भी बची हुई है। और उस पावन कथा के श्रवण का आनंद आप सबने लिया, आप ले रहे हैं, और वह भी काशी में। मैं इसके लिए सतवा बाबा को भी और उनकी पूरी टीम को भी हृदय से उनका भी अभिनंदन करता हूं। और मैं इस अवसर पर इस पूरी कथा के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और एक बार फिर से कथा व्यास पूज्य संत पंडित प्रदीप मिश्रा जी को हृदय से बधाई देता हूं एक सफल आयोजन के लिए, सफल कार्यक्रम के लिए, इस सफल बृहद विहंगम दृश्य को मां गंगा के तट पर इतना बृहद आयोजन इतने अनुशासित तरीके से यहां पर हो रहा है, इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आपकी ये यात्रा सनातन धर्म के लिए, भारत के लिए इसी बृहद रूप में आगे बढ़ती रहे, इसके लिए हमारी शुभकामना है। उत्तर प्रदेश की पूरी शुभकामना आपके साथ में है। इस पूरे अभियान के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। अरे लुटा दिया भंडार काशी कर दिया काशी लुटा दिया भंडार काशी कर दिया माला काशी लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला काशी वाले। पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए समो आवाज बढ़ा उनके म्यूजिशियनों की और गाने वालों की। पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन की मन घरसाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन की मन घरसाया, कर दिया उसे माल काशी वाले, कर दिया माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया भंडार कर दिया माला काशी वाले।
लगन लगाया सच्ची ये उसकी नाव न भटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नाटकी। बेड़े को पार लगाया नहीं देर करे पल भर की। बेड़े को पार लगाया नहीं देर करे पल भर की। मिटा दिया जंजाल का शिवाले ने, गलियां माला का शिवाले ने। मिटा दिया जंजाल का शिवाले ने, गलियां माला का शिवाले ने। लुटा दिया 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 ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। संयोग किया जो सेवा हो पाया विश्वी मेवा। जिसने हे मांगा बेटा वो चांद सच बिना पाया। जिसने हे मांगा बेटा वो चांद सच बिना पाया। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। वाला माल काशी वाले ने, लुटा दिया 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 भंडार काशी वाले ने। करिया वाला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। करिया वाला माल काशी वाले ने। पीछे वाले भी बड़े भाव के साथ
लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी। बेड़े को पार लगाया नहीं देर करे पल भर की। बेड़े को पार लगाया नहीं देर करे पल भर की। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, दिया माता काशी वाले ने। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, दिया माता काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। अपने स्थान पर अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने काशी के भक्तों ने भी ये विचार कर लिया था, बार बार आएंगे जाएंगे नहीं, जगह चली गई तो इन्होंने विचार करके बैठे ये लोग अपने सब बोरिया बिस्तर सब बांध के बड़े प्रेम से। अब इनने सोच लिया कि वो प्रयागराज का महाकुंभ तो अपनी जगह पर है, जो होगा जनवरी फरवरी में, पर इन्होंने सोच लिया काशी का कुंभ भी एक बार देख लें तो ये जीवन का एक आनंद ही हो जाए। काशी का कुंभ और महाराज बिहार के भी भक्त इतने ज्यादा संख्या में आए हैं, बिहार हो, आसपास का क्षेत्र हो, बंगाल हो, विदेश के भी भक्त लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। सबको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत साधुवाद। ना जाने कौन सा पुण्य आप लोगों ने करा होगा जो शिव महापुराण की कथा काशी में श्रवण कर रहे हैं। कोई पुण्य है आपका। काशी वालों, ओ काशी की जीजी, ओ काशी के जी जाऊं, घर जाके नजर उतरवा लेना अकेले। कोई पुण्य है प्रबल आपका और हमारा। पहुंच गए अपने बाप के घर, अपने पिता के घर, अपने पिता के घर। और जब अब एक बात आप लोगों से कहें, हर कथा में आपको बाबा से कहना पड़ता था, हर कथा में आपको बाबा से कहना पड़ता था कि बाबा हम आपकी कथा सुनने के लिए आए हैं, हमारा ऐसा कार्य करते हैं। यहाँ कहना नहीं पड़ता, बाप बाप होता है, चेहरा देखकर समझ जाता है कि क्या देकर भेजना। बाप बाप होता है, चेहरा देखकर पहचान जाता है कि क्या करना, क्या। इसी काशी में वो जीजी बैठी हुई हैं, पूर्व में कथा कराई थी, निधि दीदी है, हाँ, पूर्व में कथा कराई थी, दीदी बैठे हुए हैं। तो जब गंगा जी के तट पर वो कथा हुई थी तो वहां पर एक शाम के समय, रात्रि के समय जो हम निकल कर जा रहे थे ऑटो में तो घूमने के लिए, तो वहां एक महिला से बात हुई जो कर्नाटक की रहने वाली थी, बिदर के पास कर्नाटक की रहने वाली, तो बुजुर्ग थी बहुत। तो
वो धीरे धीरे चल रही थी, उसके परिवार वाले उसका हाथ पकड़कर चल रहे थे। हम लिंगायत शिव संप्रदाय के महात्मा जी से मिलकर, गुरुजन से मिलकर आ रहे थे। तो माँ हमको दिखी तो हमने कहा कि माँ आप कितने दिन की आई हुई? वो बोली महाराज जी, हम उनकी सुंदर भाषा में उन्होंने अब जवाब दिया, हम 4 दिन हो गए। 4 दिन? मतलब 4 दिन से विश्वनाथ जी का दर्शन कर रही हो? 4 दिन से विश्वनाथ जी का दर्शन कर रही हो? कहा नहीं महाराज जी, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। अच्छा, हाँ। फिर महाराज जी 3 दिन तक लगातार मैं बाबा का दर्शन करना चाहिए, पर भीड़ के कारण दर्शन नहीं हुआ। तीसरे दिन आपकी कथा सुनती हूं तो मैंने विश्वनाथ जी से कह दिया, तेरी बेटी आई है, क्या बिना दर्शन के भेज देगा? क्या बिना दर्शन के भेज देगा? 3 दिन गुरुदेव, कथा सुनकर मैं पंडाल से विश्वनाथ जी की गली में पहुंची और बाबा से मैंने कहा, बाबा क्या मुझे बिना दर्शन के भेज देगा? गुरुदेव, एक पुलिस का सिपाही, इस उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई सिपाही हेलमेट लगाया था, उसने आते से मुझसे कहा, माँ तुझे दर्शन हो गए कि नहीं हो गए? मैंने कहा नहीं हुए, 3 दिन से दर्शन नहीं हुए। और पुलिस का सिपाही मुझे हाथ पकड़कर विश्वनाथ जी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और दर्शन कराकर भेज दिया। पुलिस का उस माँ की आंखों में, वो माँ कहती है कि मैं विश्वनाथ को देखूं कि वो पुलिस के सिपाही को देखूं? मैं विश्वनाथ जी का दर्शन करूं कि उसका दर्शन करूं? हमने कहा माँ, वो पुलिस का सिपाही नहीं था, तूने दिल से कह दिया था ना कि रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा, तू मेरा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा। माँ तूने दिल से कह दिया था ना कि हमारा रिश्ता है, इसलिए वो पुलिस वाला नहीं था, वो तो विश्वनाथ ड्रेस पहनकर बाहर आकर लेकर अंदर चले गए। वो शिव है, वो शंकर है, वो घड़ी है, उसको पहचानना बड़ा कठिन है। कैसे आएगा, कब आएगा, कहां आएगा? हम कहते हैं 7 दिन की शिव पुराण में भगवान शंकर का एक ना एक दिन दर्शन होता है। विश्वनाथ की धरा पर कथा सुनने वालों कान खोलकर सुन लेना, यहां रोज दर्शन होगा, रोज बाबा। जिस व्यक्ति की बीमारी खत्म ही नहीं हो रही, कभी पाँव में दर्द आ गया, कभी कमर में दर्द आ गया, कभी पीठ में दर्द आ गया, कभी सिर में दर्द आ गया, कभी आंखों में तकलीफ हो गई, कभी दमा चलने लगा, सांस चलने लगी, कभी डॉक्टर को दिखाया तो थायराइड हो गया, कभी मालूम पड़ा कि मेरा कोई ब्लड कम हो गया, कोई प्लेटलेट कम हो गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। डॉक्टर को दिखाओ। हमने कल भी कथा में कहा था, परसों भी कहा था कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, उसको दिखाओ। डॉक्टर जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, उसको खाओ। पर कभी अगर मौका लग जाए, तुमको ऐसा लगे कि ये शरीर का रोग तो समाप्त हो ही नहीं रहा, एक ना एक रोग चल ही रहा, ये रोग समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा, समाप्त ही नहीं हो रहा, ये तो समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा। फिर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर कुछ भी मीठा जो में बना सकते हो,
हलवा बना सकते हो हलवा, सीरा बना सकते हो सीरा, खीर बना सकते हो खीर, चूरमा बना सकते हो तो चूरमा, लड्डू बना सकते हो तो लड्डू। जो तुम घर में मीठा बना सकते हो उसका केवल 7 ग्रास का अन्न। कितने ग्रास? जम के बोलो जरा। 7 ग्रास। 7 ग्रास मतलब 7 कोर। 7 ग्रास का अन्न एक पात्र में ले लो और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र रखकर उस जो प्रसाद तुम बनाकर ले गए हो, जो तुम भोग बनाकर ले गए हो, उसका स्पर्श कर कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को उस भोग को रखकर, बेलपत्र रखकर शिवजी को 7 बार एक ही लोटे का जल, केवल एक लोटे का जल 7 बार उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवालय पर 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार थोड़ा थोड़ा कर कर उसको गिरा दीजिए, शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए 7 बार। बाद में जो प्रसाद पर आपने बेलपत्र रखी है उसी बेलपत्री को उठाकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बाबा को प्रणाम करिए, बाबा मेरे शरीर का रोग समाप्त नहीं हो रहा, गोलियां खा रही हूँ, दवाई खा रही हूँ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयाँ ले रही हूँ, पर कभी घुटना, कभी कमर, कभी आँख, कभी थायराइड, कभी कुछ, कभी बीपी, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बाबा अब आपको संभालना। किसी भी दिन पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो चढ़ी हुई बेलपत्री लियाओ, प्रसाद लियाओ, घर पर आने पर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करो सबसे पहले बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो। फिर वो जो प्रसाद है उस प्रसाद को 7 गांठ से थोड़ी थोड़ी देर में 7 बार में उसको खा लेना। बाबा देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव देव का नाम लेकर प्रणाम कर कर जल का आचमन, हाथ की हथेली में जल लेकर 7 बार आचमन कर लीजिए और शिव का, पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। धीरे धीरे 15 दिन लगेंगे और 15 दिन में बीमारियां अपने आप कम होना प्रारंभ हो जाएगी और बाबा आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको कभी भी इंग्लिश में बात करना होता है, आप ट्राई करते हो एंड दिस इज योर करंट सिचुएशन, ये कर आगे बढ़ाएंगे। शिव तत्व की प्राप्ति, कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी दुख है, कैसी भी तकलीफ है, कैसा भी कष्ट है, कैसा भी समस्या है, पिपलेश्वर महादेव का नाम का थोड़ा सा मीठा बनाकर पूजन कर कर, बेलपत्र रखकर, शिव को जल चढ़ाकर, बेलपत्र वापिस शिव के शिवलिंग पर रखकर, फिर बाबा को जल समर्पित कर बड़े भाव के साथ में बाबा के उस आनंद को, प्रसाद को लेकर आए, उसको पाए, उसको पाइए। पर भाव के साथ, विश्वास के साथ, और निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नावा। एक विश्वास के साथ जब हम भगवान शंकर को रिझाएंगे, एक भरोसे के साथ जब हम भगवान शंकर को रिझाएंगे तो शिव हमारे करीब में आए, शिव हमारे पास में आए। केवल एक भरोसा। शिव महापुराण की कथा कहती है भक्ति और भरोसा ये दोनों इतने प्रबल होने चाहिए कि भगवान को मिलने में देरी ना लगे, भगवान को पाने में देरी ना लगे। भक्ति और भरोसा बड़ा प्रबल कर लीजिए, बड़ा प्रबल। जैसे एक बड़ा दुबला पतला सा लड़का, बहुत दुबला पतला, और महाराष्ट्र में कथा चल रही थी, वहां पर रक्तदान शिविर भी लगा हुआ है।
काशी। वेद और पुराण शास्त्र वर्णन करते हैं। अभी सतुआ बाबा जी कह रहे थे अपनी निर्मल वाणी में, इस काशी में आना तो आना, पर इस काशी का नाम उच्चारण ही कर लेना व्यक्ति को पार लगा देता है। केवल मात्र उच्चारण। और धन्य है यहाँ के रहवासी, यहाँ के निवासी। एक कथा में हमने वर्णन किया था, आपने श्रवण किया होगा कि अगर 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग में अगर मनुष्य बनकर भी ना आए, मानव का शरीर भी नहीं मिला, मान लो नहीं मिला, वैसे तो आप जितने काशी में कथा सुन रहे हो, गंगा जी के तट पर कथा सुन रहे हो और शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, तो आपका और हमारा ये तो सील ठप्पा लग गया कि अगला जन्म नहीं होने वाला, बाबा के चरणों में जाने वाले हैं। ये फिक्स है। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर। तो ये तो निश्चित हो गया कि जन्म नहीं होना, वापिस बार 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 नहीं आना अपने को। तो अपने और फिर निवेदन है, अगर वैकुंठ जाएंगे तो वापिस आएंगे, नरक जाएंगे तो वापिस आएंगे, और कैलाश चले गए तो फिर आओगे नहीं। यही अपना घर है, बाबा की नगरी में अपना निवास है, तो ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, यहीं पर सब आए, अपने को नहीं जाना। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो चित्रकूट महाराज जी के आशीर्वाद से रुके, और चित्रकूट में महाराज जी के आशीर्वाद से रामायणी कुटी में रुकना हुआ। वहां महाराज जी ने कहा, आपकी कथा काशी हो रही है बाबा जी के पावन गौशाला प्रांगण में। हमने कहा, पर दुनिया को लग रहा है कि हमारी ये पवित्र शिव महापुराण की कथा काशी हो रही है, और कोई दिल से पूछे तो हम कहेंगे हमारी कथा हमारे बाप के घर में हो रही है। कोई दिल से पूछे ना, तो आज बड़े आनंद के साथ में कथा का रसतत्व है। ये पिता का घर है काशी, जिसका केवल नाम उच्चारण मात्र कर दिया जाए, केवल वो कहते हैं ना, लोग डराते हैं तो दूसरे के नाम से डराते हैं। लोग कहते हैं लो फोन पे बात कर लो, हमारे काका जी की पहचान है, लो बात कर लो हमारे जीजा जी की पहचान है, लो बात कर लो हमारी इसकी पहचान है। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है कि दुनिया के लोग भय दिखाएंगे, डराएंगे दूसरे के नाम से, पर अगर जीव नरक भी जा रहा है, वैकुंठ भी जा रहा है, और वहां चित्रगुप्त महाराज सामने खड़े होकर पूछेंगे कि तूने पुण्य कौन सा करा, तूने सत्कर्म कौन सा करा, तुम्हारे मुख से कुछ ना निकले, केवल काशी एक संबोधन ही निकल गया, तो चित्रगुप्त भी हाथ जोड़कर कहेंगे इसको कैलाश छोड़कर। ये साधारण भूमि नहीं है, ना जाने कितना तप, कितनी साधना, कितनी आराधना, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि जल में मग्न हो जाती है। सत्ययुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है, नष्ट हो जाता है, चले जाता है, फिर वापिस सृष्टि रचना प्रारंभ होती है। कितनी बार सृष्टि पानी में डूब गई, कितनी बार सृष्टि जल में मग्न हो गई, कितनी बार सृष्टि समाप्त हो गई, पर पूरी भूमंडल पर केवल एक काशी ऐसी अजर और अमर है जो कभी समाप्त नहीं होती, वो हमेशा की हमेशा रहती है, वो कभी समाप्त नहीं होती। और
बड़ी बड़ी पवित्र है, बड़ी पवित्र, बड़ी आनंद। और इसकी पवित्रता का ध्यान आपको और हमको भी रखना है। इसकी पवित्रता का ध्यान आपको और हमको रखना है। काशी पवित्र है, उसकी पवित्रता आप और हमको बनाकर रखना। गंगा जी का स्नान करने जाओ, मना नहीं है, और याद रखना कोई गंदगी मत फैलाना। कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, कंकर कंकर में मेरा शंकर है। विश्वनाथ की धरा की एक एक कंकर में मेरा शंकर समाया हुआ है। कहीं ऐसी ऐसी जगह पर कोई गंदगी मत करना। रोज प्रतिदिन कथा सुनने के बाद शाम का समय मिल जाए तो जितना कचरा पड़ा हो उसको एकत्रित करना, कचरे की गाड़ी आएगी उसमें डालकर उसको पहुंचा देना। अपनी भूमि को अपने को स्वच्छ रखना है। कण कण में शंकर है। स्नान करने जाओ तो ध्यान रखो कि गंगा में हम स्नान कर रहे हैं, कोई बेकार वस्त्र वहां न पटक के आ जाए, कोई जूता चप्पल हम वहां न पटक कर जाए, कोई चीज हम वहां न पटक कर जाए। इसका स्मरण रहे। काशी की पवित्रता का ध्यान आपको और हमको रखना है। और शंभु शरण मांगू खरीदे दुख कारो दया पवित्रता का भाव का स्मरण हमको रखना। प्रतिदिन कथा छूटने के बाद में आपका नियम होना चाहिए कि मैं इस पवित्र धरा पर कोई बिस्कुट का पैकेट पड़ा है, कोई छिलका पड़ा है, कोई केले का छिलका पड़ा है, कोई सामान पड़ा है, उसको इकट्ठा कर एक जगह रखें। पवित्रता का ध्यान। हम बहुत कुछ नहीं कर सकते काशी में आकर। दो चीजें कर सकते हैं, एक मेरे बाबा का दर्शन, दूसरा काशी में आकर थोड़ी सी सेवा। एक बाबा का दर्शन करिए और दूसरी सेवा करिए, और जितना बन सकता है सेवा के क्रम को आगे बढ़ाइए। कितनी सुंदर बात है। एक बड़ी सुंदर चरित्र आता है। एक पुलोमा असुर है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम सची है, जो इंद्रदेव के साथ में भी आई है। सची असुर है, असुर प्रवृत्ति का है। और पुलोमा की धर्म पत्नी के गर्भ से, पुलोमा की धर्म पत्नी के गर्भ से कोई संतान का सुख नहीं था। पुलोमा की धर्म पत्नी के गर्भ से कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। असुर है पुलोमा, असुर प्रवृत्ति का है पुलोमा, पर संतान का सुख नहीं था। अब उसको जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई, बड़ा क्रोध में आ गया, बड़ा गुस्से में आ गया। करे तो करे क्या? पुलोमा ने विचार कर लिया कि अब देवताओं ने मुझे संतान नहीं दी है, इसलिए मैं सारे देवताओं को परेशान कर दूंगा। मुझे औलाद का सुख नहीं प्राप्त हुआ है तो मैं सारे देवताओं को परेशान कर दूंगा। सारे देवताओं के पीछे पुलोमा पड़ गया, सारे देवताओं के पीछे। वैकुंठ जाए, वहां भगवान नारायण को परेशान करे। ब्रह्मलोक में जाए, ब्रह्मा जी को परेशान करे। इंद्र लोक जाए तो इंद्र को परेशान करे। जहां जहां गरुण वरुण जितने लोक है, सारे लोकों में जाकर सबको परेशान करता, सबको कष्ट देता, सबको परेशान करता।
परेशान। एक दिन पुलोमा की पत्नी ने पुलोमा से कहा कि एक बात बताओ कि तुम रोज रोज चले जाते हो और हाहाकार मचा हुआ है, सारी दुनिया में तुम्हारा हाहाकार चल रहा है, कहीं तुम सबको परेशान कर रहे हो। अब की बार मैं चाहती हूँ कि जब तुम किसी देवता को परेशान करने के लिए जाओ, कष्ट देने के लिए जाओ, तो उस समय मैं आपके साथ चलूंगा। जरा इस पवित्र धरा की पुण्यता देखिए कितनी प्रबल है। अभी आप अगर किसी असुर के रूप में किसी देवताओं को परेशान करने के लिए जा रहे हो तो मैं आपके साथ चलूंगी। पुलोमा की पत्नी पुलोमा के साथ में लग गई और पुलोमा के साथ में चल दी। पुलोमा जब चलते 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 ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 गंगा जी के पवित्र तट पर, इस पावन धरा पर, काशी की भूमि पर से पुलोमा जब निकल कर जा रहा था तो उसकी धर्म पत्नी भी उसके साथ जा रही थी। आज धर्म पत्नी के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मैं अपने पति असुर पुलोमा के साथ जा रही हूं, तो मैं देवताओं को ये परेशान करने जा रहा हूं और मैं देवताओं का दर्शन करने जा रही हूं, तो क्यों ना अपने चरण की पादुका को छोड़ो। अपने चरण की पादुका को मैं त्याग दूं। कभी कभी आपके मन में भी ऐसा भाव जागृत होता है जब आप विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। कभी कभी आपके मन में भी यह भाव जागृत होता है जब आप गंगा जी का स्नान करने के लिए जाते हैं। कभी कभी आपके मन में भी एक भाव जागृत होता है जब आप काल भैरव का दर्शन करने के लिए जाते हैं। कभी कभी आपके मन में भी भाव उत्पन्न होता है जब भगवान मां अन्नपूर्णा का दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्या करते हैं, अरे पास में मंदिर है ना, चप्पल कहाँ लेके जाऊंगी, मंदिर के दरवाजे पर छोड़ूंगी, यहाँ बात छोड़ूंगी, इससे अच्छा ये चप्पल में गाड़ी के अंदर छोड़ के चली जाऊं। बोलो जी हो, ए काशी वाली हो, सही है कि गलत है? कभी कभी अपने मन में विचार आता है कि नहीं? बोलो रे जी जाओ, सही है कि गलत है? अच्छे जम के तो बोलो, तुम्हारी आवाज से ज्यादा तो जी की आवाज, ठीक है? अपने मन में भाव आता है कि मंदिर पास में, चप्पल में गाड़ी में छोड़ दो। अब ये तुम्हारी बुद्धि में, तुम इतने VIP रहने वाले, तुम इतने चकाचक रहने वाले, एक मिनट तुम हॉल से भी अगर रसोई घर में जाओ तो बिना चप्पल के नहीं जाओ, तुम अपने वॉशरूम में भी जाओ तो बिना चप्पल के नहीं जाओ। तुम्हारी बुद्धि में ये आया कैसे कि मंदिर सामने है तो चप्पल गाड़ी में छोड़ जाऊं? ये तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे मन से नहीं आया। जो तुम्हारे माता पिता ने भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया था, उस जल का प्रताप तुम्हारी बुद्धि में आ गया और तुमने चप्पल गाड़ी में छोड़ दी और पैदल नग्न पैर से, नंगे पांव से, चप्पल को त्याग कर, पादुका को त्याग कर, जूते को त्याग कर और बाबा के धाम की ओर चल दिए, भगवान के मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर पास में, तुम चाहते तो चप्पल को साथ पहन कर जाते, द्वार पर छोड़ देते, पर तुम्हारी बुद्धि में जो आया वो भगवान शिव की कृपा से आया। पर चप्पल का त्याग करा, नंगे पैर चलकर जा रहे हो, नंगे पैर चलकर जा रहे हो। अब पुलोमा की पत्नी ने विचार करा कि मेरा पति तो असुरों को, असुर प्रवृत्ति का और देवताओं को परेशान करने जा रहा है। असुर जितने थे ना, इनकी जो धर्म पत्नियां थी ना, अपने पति का युद्ध देखना पसंद करती थी। रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर भाव है। रामचरितमानस में रावण मर गया, मंदोदरी रो रही है। रावण मर गया, मंदोदरी रो रही है, खूब आंसू हल हल कर रो रही है। तो मेरे राघव जी के मन में आया, मेरे राम जी के मन में आया, जरा पता तो करूं कि मंदोदरी इतना क्यों रो रही है। राम जी तुरंत लखन लाल जी के साथ, हनुमंत लाल जी के साथ में मंदोदरी के पास पहुंच गए। मंदोदरी क्यों रो रही हो? तुम्हारा पति मर गया इसलिए रो रही हो? मंदोदरी बोली नहीं, कर्म की गति है, भोगना तो है। मुझे मालूम था मेरा पति मरेगा। मंदोदरी, तेरे पुत्र मर गए तू इसलिए रो रही है? कर्म की गति है, मैं जानती थी कि मेरे पुत्र गलत का साथ दे रहे हैं तो वो भी मरेंगे। मंदोदरी, तेरा देवर कुंभकर्ण मर गया इसलिए रो रही है? नहीं, कर्म की गति है, वो भी भोगना है।
तेरा पूरा राक्षस कुल समाप्त हो गया मंदोदरी, तू इसलिए रो रही है? मंदोदरी कहती है नहीं, मेरा रोना इसलिए भी नहीं है। फिर मंदोदरी तू रो क्यों रही है, किस लिए तुझे रोना आ रहा है? तो मंदोदरी कहती है मैं रो इसलिए रही हूं कि दरवाजे पर इतने दिन से राम आकर खड़े थे और मैं दरवाजे के बाहर निकलकर उसका दर्शन ना कर सकी, इसलिए रो रही हूं। लंका के दरवाजे पर राम खड़े थे और मैं उसका दर्शन ना कर पाई, तो लंका के दरवाजे पर राम आकर खड़े थे और मैं उनका दर्शन ना कर पाई। तो भगवान राम ने कहा मंदोदरी ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना कि किसी अच्छे कुल की स्त्री बाहर निकलकर दर्शन करने के लिए बाहर आए। नहीं स्वामी, अगर मैं मेरे पति से कहती कि मुझे युद्ध का दर्शन कराना है तो मेरे पति युद्ध का दर्शन कराते। मैं युद्ध देखने के लिए नहीं आती, केवल आपका दर्शन करने के लिए आती कि मेरे दरवाजे पर राम आए हैं तो उनका आदर कर लूं, सम्मान कर लूं, सत्कार कर लूं, उनका दर्शन कर लूं, उनका दर्शन कर लूं, बस उनको प्रणाम कर लूं। राम जी ने कहा मंदोदरी तुझे तो युद्ध देखने का इतना शौक है? नहीं, शौक नहीं है, केवल आपके दर्शन का शौक है। ठीक है मंदोदरी, ये दशरथ पुत्र राम आज तुझे वचन देता है, अगर तू युद्ध का दर्शन करना चाहती थी तो मैं तुझे युद्ध का दर्शन कराऊं, पर इस जन्म में नहीं मंदोदरी। मेरा जो अगला अवतार होगा कृष्ण अवतार, तब मैं तुझे युद्ध के मैदान में खुद बुलवाऊंगा। तू जब तक मंदोदरी कहती है मैं तो मर जाऊंगी, मेरे प्राण छूट जाएंगे, भगवान कहते तुझे मरने भी ना दूंगा। और आया था समय, आप सभी ने महाभारत का एक सुंदर चरित्र श्रवण करा होगा। भीम ने शब्द कह दिया था द्वारका नाथ के सामने, द्वारकाधीश चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कौरवों की सेना को तो मैं मरोड़ कर छोड़ दूंगा और तोड़कर इनको फेंक दूंगा, इनको तो मैं जीवित नहीं रहने दूंगा। जब भगवान द्वारका नाथ के शब्द सुना तो द्वारकाधीश को लगा कि पांडवों में सबसे ज्यादा अभिमान भीम को अपनी वीरता का है, ये बर्बाद कर देगा, ये समाप्त कर देगा। और भीम को इतना अहंकार आना है तो ये भीम कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर लेकर जाएगा। इसलिए भगवान द्वारकानाथ ने कहा भीम युद्ध मार्ग में लड़ना, तुम्हें अपनी वीरता का अहंकार है, हम जानते हैं, तुम जाओ एक काम करो, लंका जाना, वहां से मंदोदरी को लेकर आओ। मंदोदरी को लेकर आना और कहना कि मुझे युद्ध के मैदान में युद्ध का दर्शन कराने के लिए द्वारकानाथ ने बुलाया। मंदोदरी कौन? भीम पूछ रहे हैं। तो भगवान द्वारकानाथ कहते हैं पहले लंका में जाओ, मंदोदरी को लेकर आओ। भीम लंका में गए, भीम ने जाकर लंका में प्रणाम किया और पूछा कि मंदोदरी कहाँ रहती है। बूढ़ी सी मंदोदरी अपने कक्ष में बैठी हुई थी। भीम ने जाकर प्रणाम कर कर कहा मंदोदरी हो? हाँ, चलिए, कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला है, उसका दर्शन करने के लिए द्वारकानाथ ने बुलाया है। मंदोदरी की आंख से आंसू बह गए। द्वारिकाधीश, मेरे राम जी का अवतार हो गया, प्रणाम करती हूं मेरे द्वारकानाथ को। द्वारकानाथ किसका युद्ध है? मेरे द्वारकाधीश युद्ध लड़ रहे हैं। भीम कहते हैं द्वारकानाथ युद्ध नहीं लड़ रहा है, मेरे जैसे शूरवीरों का युद्ध है। जो सुना मंदोदरी ने कहा ठीक है, आप पहले स्नान करो फिर अपन चलते हैं। भीम स्नान करने के लिए गए, भोजन करने के लिए मंदोदरी ने कहा कि तुम स्नान कर करा, भोजन की तैयारी है, फिर अपन चलते हैं। भीम स्नान करने के लिए लंका के पीछे गए, तालाब में कूदे, कूदने पर भीम को तालाब में से निकलने में 3 दिन लग गए। जो भीम समुद्र की थाप आकर एक क्षण में बाहर आ जाता था, वो भीम को तालाब में से निकलने में 3 दिन लग गए। 3 दिन बाद भीम जब निकलकर मंदोदरी के पास आए, मंदोदरी ने पूछा भीम कहाँ रह गए थे, तुम इतनी देर में आ रहे हो, कहाँ रह गए, इतना समय लग गया तुमको? भीम कहते हैं मंदोदरी से मां समझ में नहीं आता, मैं समुद्र में कूदता था, थाप आकर 1 सेकंड में बाहर आ जाता था, समुद्र में जाता था तो उसका छोर पाकर 1 सेकंड में आ जाता था, पर आज लंका में ना जाने ऐसा कौन सा तालाब है जिसमें मैं कूदा तो कूदने में मुझे 3 दिन में बाहर निकल कर आया हूं। मंदोदरी ने पूछा गए कहां थे नहाने? भीम कहते हैं लंका के पीछे। मंदोदरी कहती है वो तालाब नहीं था, मेरा देवर कुंभकर्ण मर गया था, उसके सिर की हड्डी पड़ी थी, उसमें पानी भरा गया था, उसमें नहाने में तुझे 3 दिन लग गए।
मेरे देवर कुंभकर्ण के सिर की हड्डी में नहाने में तुझे 3 दिन लग गए। भीम, जिस देवर के सिर की हड्डी में स्नान करने में तुझे 3 दिन लग जाते हैं, सोच कि मेरा देवर वीर कितना होगा। और तू कहता है कि तेरे जैसे शूरवीरों का युद्ध देखने जाऊं। मंदोदरी ने हाथ जोड़कर द्वारकाधीश को प्रणाम किया और नमन कर कर अपने प्राणों को त्याग दिया। गई नहीं। असुर प्रवृत्ति में जन्म लेने वाली कई असुर राजाओं की धर्म पत्नियां भी ये चाहती थी कि भगवान का दर्शन हो जाए। उस समय इसमें एक पुलोमा की धर्म पत्नी थी। पुलोमा की धर्म पत्नी जब भ्रमण करते 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 अपने पति पुलोमा के साथ में इस काशी की पवित्र धरा पर आती है और पुलोमा की पत्नी काशी की पवित्र धरा पर आती है। आते आते पुलोमा की पत्नी ने विचार करा कि अब मैं अपनी पादुका का त्याग कर देती हूँ। ये पादुका का त्याग करना भी मतलब आप अगर किसी मंदिर में जा रहे हो, देवालय में जा रहे हो, शिवालय में जा रहे हो, कुछ दूरी पर अपनी पादुका, अपनी चप्पल को छोड़ देना भी ये हमारे जीवन की एक कृतार्थता है। ये हमारा पुण्य कहीं प्रबल हुआ होता है, हमारे पुण्य की प्रबलता है, भगवान के प्रति हमारा प्रेम है। शुगर नापने की मशीन आती है, देखिए आप लोगों ने, जम के बोलो जरा, जम के। शुगर नापने की मशीन आती है, बीपी नापने की मशीन आती है, शरीर में कितना खून है इसको नापने की मशीन आती है, पर भगवान के प्रति आपका कितना प्रेम है इसको नापने की कोई मशीन नहीं आती है, कोई मशीन। भगवान के प्रति आपका कितना प्रेम है इसको नापने की कोई मशीन नहीं है। शुगर नापने की मशीन होगी, बीपी नापने की मशीन होगी, खून में कितनी, आपके शरीर में कितना खून है उसको नापने की मशीन होगी, आपकी दृष्टि कितनी लंबी कितनी छोटी है उसको नापने की मशीन होगी, श्रवण शक्ति कैसी है उसको नापने की मशीन होगी, पर आपके दिल में परमात्मा के प्रति कितना प्रेम है इसको नापने की कोई मशीन नहीं होती। इसको नापने की तो केवल एक मशीन होती है कि जब कहीं तुम्हें भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन हो जाए, किसी पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग का दर्शन हो जाए, गाड़ी से जा रहे थे एकांत में एकांतेश्वर महादेव का दर्शन हो जाए, चलते चलते किसी मंदिर के शिखर का दर्शन हो जाए, और दिल से तुम अगर हाथ जोड़ो ना जोड़ो पर दिल से तुम्हारे नेत्र भी अगर नीचे हो जाए, सिर झुक जाए, समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम परमात्मा से प्रबल है। ये समझ लो कि तुम्हारा प्रेम परमात्मा से प्रबल है, भगवान से प्रबल है। और शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। कितना प्रेम, ये आपकी वात्सल्यता, ये आपकी करुणता। कल कोई कह रहा था गुरुजी पंडाल में बहुत दूर दूर से लोग आकर रुके। हमने कहा दूर वाले नहीं, काशी के लोग भी पंडाल में रुके। स्वयं काशी के लोग भी पंडाल के अंदर महाराज जी रुके हुए हैं। कितने बैठे हो रहे? हाथ उठाओ जरा। ये देखो ये सब काशी वाले। प्रणाम।